बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिलीवर होने जा रहा है। आपका टॉपिक है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ये आपका चैप्टर है और इस टॉपिक के डिस्कशन के अंदर सबसे पहले तो हम पैराग्राफ जो है उनको एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे एक नर्स जो है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या एटीट्यूड जो है वो रवैया हमारे साथ उनका चल रहा है। थीम जो है पूरा चैप्टर पढ़ के इसका थीम जो है वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि क्या थीम हो सकता है इसका। रीअरेंज दी सेंटेंसेस हैं और ये जो सेंटेंसेस हैं जुमले ये आप खुद बनाएंगे। वर्ड के सेंटेंस जो हैं, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके जुमले जो हैं वो आप अपने अपने खुद बनाएंगे। और उसके अलावा कॉग्नेट्स हैं आपके, वो आपको मैं बताऊंगी क्या है। कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है वो भी आपको समझा दूंगी। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। जो वर्ड जो हैं वो डिफ़िकल्ट थे उनके मीनिंग्स देख लीजिए। डिवॉस्टिंग तबाह बर्बाद करने वाला, एक्यूट शदीद डिसऑर्डर बीमारी, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी, हेल्पलेसनेस बेबसी, शॉक्ड सदमा पहुंचा, आयरॉनिक तंजिया अटर इंतहाई केस हालत, थ्रिल खुशी या जोश, मतलब जोश के जो जज्बात के होकर जो खुशी होती है, अचानक जो खुशी आपको मिलती है। पॉपिंग तेज़ी से आ रहे, क्रिपल्ड लूली लंगड़ी, सेंस हिस। इसके अलावा अगर कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपका लेक्चर नंबर 1 था उसमें फर्स्ट लेक्चर में ही कि डिक्शनरी जो है उसको कैसे कंसल्ट करना है, आप वहाँ से उसका मीनिंग देख सकते हैं। अब पैराग्राफ जो है उनके एनालाइजेशन में देखें तो सबसे पहला जो है हमारा पैराग्राफ, उसमें आईसीयू और प्रोफेशन एज अ नर्स बताया गया। आईसीयू क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट जो है उसको कहा जाता है आईसीयू। और प्रोफेशन एज अ नर्स क्या है कि वो एक नर्स जो है उसकी इसमें बात की गई है कि वो अपने प्रोफेशन का, अपने उसका पेशे का आगाज़ जो है वो नर्स की हैसियत से करती है। वह एसाबी इलाज के एक इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में काम करती है। एक नौजवान पेशावर की हैसियत से वो दुनिया को बचाना चाहती है। जो आपका पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें अब उसकी एफ़र्ट्स जो हैं वो बताई गई हैं। हीरा एक बच्ची है जो कि सड़क अबूर करते हुए बस के हादसे का शिकार हो जाती है। नर्स इसके बेजान बाजों को हाथों में लिए इस पर बहुत सी वर्जिशें करती है। इसकी छोटी बहन को भी बुलाती है कि वो हीरा से बातें करे, ताकि हो सकता है कि करीबी अजीज़ की आवाज़ मुर्दा असबी खुलियों में हरकत पैदा कर दे। हीरा जो है वो देख सकती है लेकिन अभी बात नहीं कर सकती। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाएगा उसका आंसर। जो आपका थर्ड पैराग्राफ है उसमें डॉक्टर्स के का एटीट्यूड बताया गया है। वो जो नर्स है उसकी कोई फेलो नर्स उससे पूछती है कि तुम ऐसे काम के लिए कोशिश क्यों कर रही हो जिसमें कामयाबी की उम्मीद ना हो। तो वो रहीला उसको आगे से जवाब देती है कि वो वर्जिशों या बहन की आवाज़ के ज़रिए इसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही है। उसी वक्त एक सीनियर डॉक्टर जो है वो तंजन नर्स पर मुस्कुराता है और कहता है कि अगर तुम एक ही मरीज़ पर इतना वक्त सर्व करोगी तो बाकी मरीज़ों के लिए ज़्यादा नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। और वो डॉक्टर कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि हीरा जो है वो दोबारा चल सकती है। फिर इसमें जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है फोर्थ, उसमें उस नर्स का कॉन्फिडेंस मतलब रहीला का बताया गया है। वो कहती है कि वो हीरा को बगैर देखभाल के छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि हीरा को एक मौका देने की ज़रूरत है। नर्स के ज़मीर ने कहा कि एक दफ़ा इसके लिए कोशिश करो। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी में से है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप खुद से फाइंड आउट करेंगे, उसमें आपने अपना कॉन्सेप्ट बताना है कि आपको इस पैराग्राफ में से क्या समझ आई है। जो आपका जो आपका पैराग्राफ नंबर 5 है उसमें बताया गया है कि निगरान डॉक्टर की तरफ से हुक्म होता है कि हीरा को जनरल वार्ड मुंतकिल कर दिया जाए। वो नाकाबिले इलाज मरीज़ के बिस्तर पर बिस्तर जो है वो दूसरे मरीज़ों के लिए खाली करवाना चाहते थे। हीरा के घर वालों ने भी नर्स से दरख्वास्त की कि वो हीरा के लिए कुछ करे, तो वो सीनियर डॉक्टर से इल्तिजा करती है और हीरा को आईसीयू में ठहराने के काबिल हो जाती है। जो आपके बाकी पैराग्राफ हैं 5, वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। ग्रामर देख लें आपके, उसके अंदर कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन वो होती है जो दो चीज़ों के दरमियान में आपस में जो है वो रिलेशन बताती है कि क्या है। और अगर वो कंपाउंड है तो वो कैसे है। कंपाउंड प्रेपोजिशन वो होती है जो 2 और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं लेकिन वो एज़ वन वर्ड काम इकट्ठे कर रहे होते हैं। 2 से 3 वर्ड होते हैं लेकिन वो काम करते हुए एक ही वर्ड जो है
उसका मतलब वो एक दे रहे होते हैं लेकिन अल्फाज ज़्यादा होते हैं, और फंक्शनिंग वो कर रहे होते हैं प्रेपोजिशन की। जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू, अब ये दो अल्फाज हैं लेकिन इसका मतलब जो है वो इकट्ठा देंगे, एक ही देंगे। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, बिकॉज ऑफ की वजह से, इंस्टेड ऑफ इसकी बजाय। इसके अलावा और बहुत से कंपाउंड प्रेपोजिशन होती हैं जिसमें दो से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन वो जो है वो मतलब जो है वो एक ही दे रहे हों, तो वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे। अब कोगनेट्स जो हैं वो क्या हैं, ये होता है कि इसके अंदर या तो ये खूनी रिश्ते को कहा जाता है, और या ये कि ये एक दूसरे के साथ रेलिवेंट वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं। जैसे हॉस्पिटल और डॉक्टर, ये दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट हैं। ट्रेन और वैन, इनका एक का काम है। हाउस है, रोड है, मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ रेलिवेंट हैं। इसी तरह जो खूनी रिश्ते होते हैं उनको जो है वो भी कोगनेट्स बोला जाता है। बाकी क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए हैं, वर्ड्स मीनिंग हमने देख लिया है, कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है, कोगनेट्स जो हैं वो भी हमने देख लिया। सेंटेंसेस जो हैं वो अब आप खुद बनाएंगे। थैंक यू।